शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुकी अनिका ने जब अपने बचपन के गांव कृष्णपुर लौटने का फैसला किया तो बस एक ही उम्मीद थी, सुकून। उसकी दादी की मौत के बाद उसे विरासत में जो हवेली मिली थी, चांदनी हवेली, वो अब अकेली और वीरान खड़ी थी, मगर रहस्यों से भरी। पहला दिन बैलगाड़ी की धीमी चाल, हरे भरे खेत और उन पर बिखरी धूप, जैसे हर चीज वही थी जो बचपन में थी। बस अब अनिका के चेहरे पर बचपन जैसी मुस्कान नहीं थी। अनिका हल्की मुस्कान के साथ, दादी आप तो कहती थीं, ये हवेली जीती जागती है। क्या अब भी हवेली की पहली झलक ने ही उसे चौंका दिया? टूटी खिड़कियां, धूल भरे फर्श और एक सन्नाटा जो हर दीवार से टकरा रहा था। मगर सबसे अजीब था हवेली का आंगन, जहां चांदनी गिरते ही एक अलग ही चमक फैल जाती थी। रात होते ही उसे पहला सपना आया, चांदनी और वो चेहरा, चांदनी रात, सफेद झिलमिलाहट और हवेली की बालकनी पर खड़ा एक लड़का। उसकी आंखें गहरी, उदास मगर जान पहचान सी। लड़का धीरे से, मैं तुझसे वादा निभाने आया हूँ, मगर तू मुझे अब भी पहचान नहीं पाई। चेहरा हर बार धुंधला हो जाता और अनिका पसीने पसीने होकर उठ जाती। दूसरा दिन आरव की एंट्री। गांव में एक नया लड़का आया था, आरव, शांत, रहस्यमयी और अजीब तरह से जाना पहचाना। जब अनिका की पहली बार उससे नजरें मिली तो दिल धड़क उठा। अनिका मन ही मन, ये आंखें, ये तो उसी ख्वाब वाली आंखें हैं। कैसे हो सकता है? आरव गांव के स्कूल में पढ़ाने आया था, पर खुद भी चांदनी हवेली को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। आरव मुस्कुराकर, हवेली देखी है तुमने? कहते हैं वहां चांदनी रातों में कोई आता है। अनिका हैरान, तुम्हें कैसे पता? आरव, आंखों में एक चमक, कुछ बातें बताने से पहले जीने होती हैं। तीसरी रात, उस रात हवेली के आंगन में चांदनी बिल्कुल दूध सी बिछी थी। अनिका बालकनी में खड़ी थी, हवा उसके बालों से खेल रही थी, लेकिन मन में तूफान था। आरव की आंखें, उसकी बातें, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई याद की तरह लौट रहा था। वो फिर वही सपना था, चांदनी, वो लड़का और उसका वही संवाद। लड़का धीरे से, मैं तुझसे वादा निभाने आया हूँ, पर तू अब भी मुझे पहचान नहीं पाई। इस बार अनिका ने सपना टूटने से पहले सिर्फ उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसकी हथेलियों पर उकेरे गए निशान भी देखे, जैसे कोई पुराना घा और एक बंधा हुआ धागा। सुबह उठते ही जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधी वो गांव के मंदिर पहुंची। वहां आरव पहले से मौजूद था। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मुस्कुराता है, तुम्हें भी नींद नहीं आई? अनिका संकोच और उलझन के बीच, तुम कौन हो? आरव, क्या हमारे बीच कुछ है जो मैं भूल चुकी हूँ? आरव की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उसने अनिका की ओर देखा, फिर मंदिर की घंटी की ओर। आरव, क्या तुम किस्सों पर यकीन करती हो? अनिका, जैसे पिछले जन्म, अधूरे वादे। अनिका के होठ कांपे, लेकिन उसने सिर हिलाया, हमें। फ्लैशबैक, पिछले जन्म की परछाइयां, हवेली की पुरानी अलमारी में रखी एक डायरी में से अनिका को एक पुराना पत्र मिला। लिखा था आरव और अनन्या के नाम। पत्र पीला था, लेकिन हर शब्द जिंदा। अगर अगले जन्म में मिले तो इस चांदनी में पहचान लेना, मैं तुम्हारी वही रहूंगी। अनन्या, मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार अधूरा था, लेकिन वादा है अगली चांदनी में पूरा होगा। अनिका की आंखों से अश्रु बहने लगे। अनन्या, क्या वो ही थी? और आरव, क्या वो वही है? उस रात अनिका ने हवेली की छत पर लेटे-लेटे में नींद नहीं देखा। सवाल थे और दिल में एक अजीब सा जुड़ा, जैसे ये हवेली उसकी आत्मा से जुड़ी हो। और वो सपना, वो सिर्फ सपना नहीं, कोई अधूरी हकीकत थी। डायरी का आखिरी पन्ना उसने बार बार पढ़ा। मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार अधूरा था, लेकिन वादा है अगली चांदनी में पूरा होगा। रात गहरी थी,
लेकिन उसकी यादें और भी गहरी। एक और सपना, पर इस बार सिर्फ सपना नहीं था। चांदनी हवेली की वही पुरानी बालकनी, सफेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे। वो वही लड़का था, अब उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। वही आंखें, वही निशान। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। लड़का धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए, अनन्या, अब मुझे पहचान लिया ना अनिका? गहरी सांस के साथ, तुम? आरव, लड़का हल्की मुस्कान के साथ, पिछले जन्म में अधूरी रह गई कहानी इस जन्म में मुकम्मल होगी। और अगले ही पल चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया। जब अनिका जागी तो उसकी हथेली में एक लाल रंग का धागा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपने में आरव की कलाई पर देखा था। अधूरा वादा, पिछले जन्म की कथा। अगले दिन अनिका ने आरव को हवेली बुलाया। हवेली का आंगन धूप में भी चांदनी सा चमक रहा था। दोनों आमने सामने बैठे। अनिका ने वो डायरी आरव को थमा दी। आरव धीरे से पन्ने पलटते हुए, मैंने सोचा था ये सब मेरे भ्रम हैं, लेकिन ये तो हमारा ही लिखा हुआ है। अनिका धीरे धीरे, क्या तुम? सब कुछ याद है तुम्हें? आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया। फ्लैशबैक 1905, वही हवेली। चांदनी हवेली कभी बसती थी रोशनी और हंसी से। वहाँ रहती थी अनन्या, गांव के जमींदार की एक साहसी खूबसूरत बेटी। और वहीं काम करता था आरव, एक चित्रकार जिसके रंगों में आत्मा थी। अनन्या हंसते हुए, तेरे रंगों से ज्यादा खूबसूरत है तेरी खामोशी। आरव धीरे से, और तुम्हारे बिना मेरी हर तस्वीर अधूरी है। उनका प्रेम हवेली की दीवारों में रच बस गया था, लेकिन जमींदार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात भागने की योजना बनी। उसी रात चांदनी हवेली में आग लगी, और उस आग में जल गया था वो अधूरा वादा। आरव, उस रात अगर अगला जन्म मिला तो फिर इसी चांदनी में तुझे पहचान लूंगा। वादा है। आरव की मौत हो गई और अनन्या ने आत्मदाह कर लिया। हवेली की हवा में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, उसमें बीते युगों की सिसकियां भी गूंजने लगी थीं। आरव और अनिका आमने सामने बैठे थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर लम्हा अपने भीतर कोई राज छुपाए हुए हो। अनिका की आंखों में सवाल थे और आरव की आंखों में जवाब, लेकिन वो भी कांपते हुए। अनिका धीरे से, कांपती आवाज में, तो हम वही हैं? वही अनन्या और आरव धीरे से सिर झुकाते हुए, हाँ। और ये हवेली, ये चांदनी, सब वही हैं। बस वक्त बदल गया, पर वादा अब भी अधूरा है। उसके शब्दों में जो कंपन था, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो सदियों की पीड़ा थी, अधूरे प्रेम की कसक। फ्लैशबैक 1905, हवेली के भीतर एक कमरा, दीवारों पर रंगीन चित्र, अनन्या की मुस्कान और आरव की उंगलियों में रंग। अनन्या खिलखिलाते हुए, एक दिन ये चित्र पूरी दुनिया देखेगी और जानेगी कि एक जमींदार की बेटी ने एक चित्रकार से मोहब्बत की थी। आरव धीरे से, अगर दुनिया ने नहीं भी जाना तो क्या? तू जानती है ना, मेरे हर रंग में सिर्फ तू ही है। पास बैठी अनन्या उसकी उंगलियों से रंग उठाकर अपने गाल पर लगा लेती है। अब ये रंग सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। लेकिन उनकी ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं थी। जमींदार को जब इस प्रेम की खबर मिली तो हवेली में कोहराम मच गया। एक रात आरव और अनन्या भागने वाले थे। चांदनी हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था जहां से वो निकलने वाले थे, लेकिन उसी रात हवेली में आग लग गई। कोई था जिसने आरव को वहीं बंद कर दिया, और जब अनन्या पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव आग की लपटों के बीच कांच की खिड़की से चीखते हुए, भाग जा अनन्या, तू बचेगी तो हम मिलेंगे अगली चांदनी में।
वादा है अनन्या चिल्लाते हुए रोते हुए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आरव। लेकिन आग ने सब कुछ निगल लिया। वर्तमान चांदनी हवेली की छत पर रात की हवा सिहरन-सी थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी थी। अनिका और आरव छत पर बैठे थे, वही जगह जहां शायद कभी वादा टूटा था। अनिका धीरे से, क्या हमें सच में फिर से शुरुआत करनी चाहिए? आरव उसकी ओर देखते हुए, नहीं, हमें वही अधूरी कहानी दोबारा नहीं जीनी है, हमें उसे मुकम्मल करना है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक टूटी हुई पायल की छोटी सी मुरझाई घंटी। आरव, ये मुझे उस रात मिली थी, राख में दबा हुआ। शायद वो भी इंतजार कर रही थी कि मैं तुझे लौटा दूं। अनिका गहरी सांस लेकर, और ये धागा अपनी हथेली की ओर देखती है, ये मेरी आत्मा से बंधा था शायद। अचानक हवेली की हवा में एक सोंधी सी खुशबू भर जाती है। एक मधुर आवाज गूंजती है, जैसे किसी ने सांस छेड़ा हो। आरव और अनिका चौंकते हैं। आरव धीरे से, ये वही जगह है जहां मैंने तेरा पहला चित्र बनाया था। दोनों हवेली के एक कमरे में जाते हैं। वहां दीवार पर एक पुरानी फ्रेम थी, अब तक छिपी हुई, धूल से ढकी। जब अनिका ने उस पर हाथ फेरा तो नीचे से वही चित्र निकला। अनन्या की मुस्कुराहट में लिपटी एक चित्र। अनिका आंखें भरते हुए, ये मैं हूँ और ये प्रेम कभी नहीं मरा। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। चांदनी सीधी उस चित्र पर गिरती है और हवा में वही शब्द गूंजते हैं, मैं तुझसे वादा निभाने आया हूँ। अगले दिन गांव में सबको ये खबर मिली कि चांदनी हवेली से अजीब सी रोशनी निकली थी, जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। लेकिन गांव वाले ये नहीं जानते कि अगली रात हवेली का आंगन चांदनी अब पहले से भी ज्यादा तेज चमक रही थी। पूरा आंगन जैसे चांदी से ढक गया हो। हवेली की दीवारें अब खामोश नहीं थीं, उनमें सरगोशियां थीं, गहराइयों से उठती हुई आवाजें। जैसे सदियों से रुकी हुई कोई धड़कन अब फिर से चल पड़ी हो। अनिका और आरव हवेली के बीच बने उस पुराने फव्वारे के पास खड़े थे। हवा में गुलाब की खुशबू थी और पास में एक चंपा का पेड़, जिसमें अब अचानक कली फूटने लगी थी, जैसे वो भी इस मिलन का गवाह बनना चाहता हो। अनिका धीरे से, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए, कभी कभी लगता है, क्या सच में ये सब हमारे साथ हो रहा है? क्या हम ही वो अनन्या और आरव हैं जो एक अधूरे वादे की आग में जल गए थे? आरव उसकी आंखों में डूबते हुए, अगर वो सिर्फ सपना होता तो मेरी रूह इतना तड़पती नहीं, और अगर तू वो नहीं होती तो मेरे हर स्पर्श में इतनी पहचान कैसे होती? अनिका, वो एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। किसी भी तरह का डर अब न के बराबर था। हवेली अब अजनबी नहीं लगती थी, वो एक प्रेमी की तरह बाहें फैलाए उन्हें थामे हुए थी। अनिका हल्की हंसी में, पर आंखों में आंसू। तू जानता है आरव, मुझे बचपन से ही चांदनी बहुत पसंद थी। शायद इसीलिए मेरी आत्मा ने इस हवेली को चुना, ताकि मैं तुझे ढूंढ सकूं। आरव उसके माथे पर हल्का चुंबन देते हुए, और मुझे हमेशा यकीन था कि अगली चांदनी में तू लौटेगी, इस बार मुझे पहचानने के लिए। और इस बार कोई आग, कोई दीवार, कोई जन्म हमारा बीच नहीं आएगा। हवेली के भीतर का वो रहस्यमय कमरा जो अब खुल गया था। आरव ने हवेली के पुराने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना रंगों से सजा कमरा था। वहाँ दीवारों पर आधे अधूरे चित्र थे, जो अधूरे ख्वाब जैसे लगते थे। लेकिन सबसे ऊपर एक खाली कैनवस टंगा था। आरव धीरे से उसकी ओर देखकर, याद है मैंने कहा था तू मेरी सबसे आखिरी तस्वीर होगी, जो मैं अधूरी छोड़ गया था। अब मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। अनिका उसके पीछे खड़ी होकर, तो इस बार रंग अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार हम दोनों पूरी तरह साथ हैं। आरव ने ब्रश उठाया
और कैनवस पर पहली बार अनिका के चेहरे की रेखाएं खींचनी शुरू की। वो आंखें जो अब सिर्फ उसकी नहीं रही थीं, वो होंठ जिनमें अनन्या की मुस्कान बसती थी, और वो आंसू जो किसी और जन्म से बहे जा रहे थे। तब अचानक एक हल्की सी गूंज पूरे कमरे में भर गई। पूरा कर लो, अब समय है। वो वही आवाज थी जो सपनों में आती थी, जो हर चांदनी में गूंजती थी। अनिका और आरव दोनों ने देखा, हवेली की दीवारों पर अब वो सारे चित्र उभरने लगे थे जो कभी अधूरे रह गए थे। हर चित्र में एक कहानी थी, एक प्रेम था, एक पीड़ा थी, और अब उन सब पर चांदनी पड़ रही थी। गांव का एक बुजुर्ग बाबा रामदीन, जो कभी हवेली का नौकर हुआ करता था, उसे जब ये सब पता चला तो वो लाठी टेकता हुआ हवेली की चौखट पर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा, धीरे से बुदबुदाते हुए, वो सच था। सच में वो दो रूहें लौट आईं, जो इस हवेली की दीवारों में दफन थीं। अगली सुबह चांदनी हवेली की छत पर सूरज की पहली किरण चांदनी की आखिरी परछाई को छू रही थी। अनिका और आरव एक दूसरे के करीब हवेली की मुंडेर पर बैठे थे। अनिका, धीरे से, क्या अब वादा पूरा हो गया? आरव उसी नजरों से जो अब कभी खोई नहीं जाएंगी। अब नहीं, अब हर जन्म में मैं तुझे पहचान लूंगा, चाहे तू कोई भी नाम हो, कोई भी रूप, मैं तुझे ढूंढ लूंगा हर चांदनी में। अनिका मुस्कुराते हुए, और मैं इंतजार करूंगी हर उस रात जब चांद अपने सबसे करीब होगा। समाप्ति के अंतिम दृश्य में हवेली की वही पुरानी बालकनी, जहां अब एक नया चित्र टंगा है, आरव और अनिका, या कहो अनन्या और आरव। और चित्र के नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा है, एक अधूरा वादा जो अब मुकम्मल हो चुका है।